हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछला इसका हमने पार्ट वन बनाया है और हमने अपलोड भी किया है और चैप्टर का नेम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो बेटा पिछले वीडियोस, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर क्या होता है वो हमने समझा था, सेक्स क्या होता है वो हमने समझा था। ठीक है, इसके बाद से आज हम समझेंगे कि वुमेन्स का क्या रिप्रेजेंटेटिव होना क्यों इम्पोर्टेंट लगा फेमिनिस्ट को। ठीक है ना, क्या रोल हो सकता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आगे की चीज़ें हम समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी टॉपिक के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस करिएगा, हमें बताइएगा। कोशिश करेंगे हम कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑल ऑल दिस वेल नोन all this is well known, yet issues related to women's well-being and otherwise or are not given adequate attention. This had led many feminist women's movements to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attentions. One way to ensure this is to have more women as elected representative. ठीक है, in India the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength. The first time in 2019, their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. चलो यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे आपको इसका समझाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वुमेन्स का ये मानना है या किसी का भी ये मानना है, सेक्युलर जो डिपार्टमेंट है उसका ये मानना है कि वुमेन्स को मान सम्मान सोसाइटी में तभी मिलेगा जब वो पावर को कंट्रोल कर सकती हैं। पावर मीन्स इलेक्शन लड़ सकती हैं, स्टेट में पावरफुल होंगी, या क्या बोलते हैं स्टेट, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें स्टेट बोला जाता है, इंडिया इज़ अ स्टेट। ओके, यूनाइटेड नेशन पे। अब ये बताने की कोशिश करें कि अगर हमको कंट्री में पावरफुल बनना है, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, तो हमको सबसे पहले इलेक्शन लड़ना होगा, रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा अपनी स्टेट को। तो ही हमारे पास ये इकलौता रास्ता है कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी दिक्कतें जितनी भी हैं उसे हम क्या बोलते हैं सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और बाकी वुमेन्स को, अब ये फेमिनिस्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि फेमिनिस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स जो फाइट करते हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन्स राइट के लिए फाइट करते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम फेमिनिस्ट कह देते हैं। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज वगैरह दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स इन लेजिस्लेचर, मतलब कि जो गवर्नमेंट है या जैसे भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें हमारी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक लो कंट्री है, पुअर कंट्री है, या फिर बोलते हैं कि बहुत पिछड़ी हुई कंट्री है जो बिलीव करती है कि वुमेन्स का रोल होना चाहिए। कुछ 14% क्या बोलते हैं जो टोटल स्ट्रेंथ है, हमारे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसके कुल 14% ऐसे हैं जिसमें वुमेन्स हैं लेजिस्लेटर। ठीक है ना, और 2019 में देयर शेयर स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। अब स्टेट असेंबली में इनका शेयर लेस देन 5% है। ठीक है ना, 5% से भी कम है। तो अब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से वुमेन्स को क्या बोलते हैं वो स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है ना, या करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखे, इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। द in the government cabinets are largely all male even when a woman become a chief minister or prime minister. अब ये बता रही कि इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिया बहुत बहुत पीछे है उन कंट्रियों से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी पीछे हैं, लैटिन अमेरिका से भी। जो गवर्नमेंट कैबिनेट है, ठीक है ना, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स हैं, मेन्स हैं,
ठीक है ना। अगर उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि क्योंकि अगर इसके बाद वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, फिर भी कैबिनेट में कौन है, मेल्स हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक अ legally binding to have a fair proportion of women in elected bodies. This is what Panchayati Raj has done in India. 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and ठीक है ना are reserved for women. अब ये क्या बता रहे हैं कि एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको 1/3 पार्ट, एक सीट रिजर्व कर दी। आज के टाइम में हम देखते हैं वुमेन्स की हर जगह सीट रिजर्व है ना। आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरिए, वहाँ भी उनकी सीट रिजर्व है, ठीक है। आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वुमेन्स लेडीज़ का अलग से एक क्या बोलते हैं कोटा होता है ना। और यहाँ पे इलेक्शन भी आ रहा है तो उसमें भी वुमेन्स का अलग से ही कोटा है। तो ये सब क्या है कि एक लोकल जो पंचायती राज होता है, पंचायत राज लोकल जो एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, पंचायत राज डिपार्टमेंट होता है, उसने क्या किया है कि ये आइडिया निकाला है, ये स्कीम निकाला है कि सीटें रिजर्व कर देंगे ताकि वुमेन्स का जो रोल है वो बढ़ सके। उनके क्या बोलते हैं रिजर्व सीट्स में कोई लड़ेगा नहीं, जब भी लड़ेगी वुमेन ही लड़ेगी। तो एक वुमेन को एम्पावरमेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ देयर इज अ मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज के टाइम में 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख से ज़्यादा ही, ठीक है ना, इलेक्टेड वुमेन्स हैं जो इसमें रूरल और क्या बोलते हैं अर्बन एरियाज से आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं। आप लोगों का होमवर्क है आज का, मैं पहले बीच में बता दूं कि कौन कौन सी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आज के टाइम पर हैं जो मिनिस्ट्री भी कंट्रोल कर रही हैं और अदरवाइज बहुत पावरफुल एक आइडेंटिटी बनकर वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे भारत की लेजिस्लेचर में। ओके, नेक्स्ट है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज have been demanding a similar reservation for at least 1/3 seats in Lok Sabha and state assemblies for women। अब क्या है कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अब डिमांड कर रही हैं कि एटलीस्ट 1/3 मतलब कि 1/3 सीट जो है लोकसभा की और स्टेट की, ठीक है ना, लोकसभा की और स्टेट की रिजर्व कर दी जाए वुमेन्स के लिए, ठीक है ना। ऐसा कोई बिल पास किया जाए जो वहाँ से उनके लिए 1/3 सीट लोकसभा और राज्यसभा के लिए पारित हो जाए, रिजर्व हो जाए, सुरक्षित आरक्षित कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सीट होगी वो वुमेन्स की होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।